तो देखिए बेटा, जितना पैसा आपको चाहिए वो आपने किस में डाल दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल दिया। 5 लाख पूंजी के डाल दिए बच्चों, 50,000 प्रीमियम के डाल दिए। तो ये पैसा हमने डाल दिया किसमें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। अब हम इसकी दूसरी एंट्री करेंगे बच्चों, इसकी पैसे की व्यवस्था लाभों से करोगे तो सरप्लस अकाउंट डेबिट या P&L लिख सकते हो बच्चों सरप्लस की जगह। और 2 पैसा आप डालोगे बच्चों किसमें, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। कितने रुपए, 5 लाख। यानी आपने प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर कर दिया, बीइंग सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। उसके बाद आप देखिएगा बच्चों कि प्रीमियम की व्यवस्था भी हमको करनी होगी। और कितनी व्यवस्था करेंगे बच्चों, प्रीमियम की 50,000 रुपये प्रीमियम चाहिए आपको। ये पैसा कहाँ से निकालेंगे बच्चों, आप सरप्लस से निकालेंगे जब तक कुछ भी नहीं कहे। सरप्लस मतलब P&L अकाउंट डेबिट। कितने रुपए निकाल लिया बच्चों, 50,000। और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए डाल दिया बच्चों, 50,000 बीइंग प्रीमियम प्रोवाइडेड। यानी किसकी व्यवस्था कर दी बच्चों, हमने प्रीमियम की व्यवस्था कर दी। फिर आप अंत में इसका पैसा लौटा देंगे बच्चों, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए लौटा देंगे बेटा, 5,50,000। यानी बीइंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पूंजी की व्यवस्था करिए, पूंजी के बाद आप उसकी सरप्लस की व्यवस्था कीजिए, से पूंजी की व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद प्रीमियम की व्यवस्था कीजिए और उसके बाद धनराशि को लौटाने की कार्यवाही करेंगे। अब इसी क्रम में आता है बच्चों तीसरा क्वेश्चन। एक कंपनी ने 10 रुपये मूल्य वाले 50,000 इक्विटी अंश सममूल्य पर निर्गमित किए, जिससे कि प्राप्त धन की राशि का 100 रुपये वाले 9% अधिमान अंशों का सममूल्य पर शोधन हो जाए और नए अंश सारे अभिधान हो गए बच्चों। यानी जितने अंश कंपनी को बेचने थे वो सारे के सारे अभिधान हो गए। तो देखिए बच्चों, अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड पॉइंट की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको लौटानी है। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको लौटानी है बच्चों, कितने रुपए की लौटानी है, 5 लाख की। और उसके बाद इस पैसे को आप ट्रांसफर करोगे बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। कितने रुपए, 5 लाख। नरेशन आप लिखना सीख गए होंगे बच्चों। दूसरी एंट्री, नए अंश इशू कर रहे हैं बच्चों, तो इशू करने की आप लिखोगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यानी 10 रुपये वाले कितने शेयर, 50,000। कितने के हो गए बच्चों, 5 लाख रुपए के हो गए। अब इस एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे तो इसको डेबिट कीजिए एप्लीकेशन को, और किस में ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। कितने रुपए ट्रांसफर हो गए बच्चों, 5 लाख। आपको बताया हुआ है बच्चों पूर्व में, पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद 5 लाख की पूंजी के बदले हमने 5 लाख के अंश बेच दिए बच्चों, तो यानी पूंजी की व्यवस्था हो गई है। अब पूंजी की व्यवस्था हो गई है तो लौटाने का काम भी कर दिया जाए। तो पाने वाला होल्डर हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी आपने इस पैसे को लौटा दिया बच्चों। कितने रुपए, सब मूल्य को, यानी 5 लाख लौटा देंगे। यानी आपने क्या किया बच्चों, सबसे पहले अंश पूंजी को ट्रांसफर किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। उसके बाद प्रश्न में आपसे बोल रहा है इसके लिए आपने नए अंश निर्गमित किए हैं बच्चों। तो जो नए अंश निर्गमित किए
वो आपने ट्रांसफ़र कर दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा बाद में ट्रांसफ़र कर दिया किसमें बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल में। उसके बाद आपने लौटा दिया बच्चों व्यवस्था होने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कहने का मतलब हो गया बच्चों कि आप पहले व्यवस्था करेंगे और व्यवस्था करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, लौटाना है। तो आपने देखा बच्चों पिछले क्वेश्चन में अपन ने लाभों से निकाला, यहाँ पर अपने नए अंशों का निर्गमन से शोधन कर दिया, यानी कंपनी किसी भी प्रकार से शोधन कर सकती है। आपने देखा बच्चों सममूल्य पे भी किया और प्रीमियम पर भी किया, लेकिन ये ध्यान रखना है प्रीमियम पे शोधन हो रहा है तो प्रीमियम की व्यवस्था आपको करनी है। अब देखिए बच्चों इसी क्रम में इसका फोर्थ आता है, एक कंपनी 10 रुपये वाले 50,000 इक्विटी अंश सममूल्य पर निर्गमित किए, जिससे प्राप्त राशि का 100 रुपये वाले 5,009% अधिमान अंशों का 10% प्रीमियम पर शोधन हो जाए, नए अंश पूर्ण रूप से क्रय कर लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपको लौटाना है यानी शोधन जो करना है वो 10% प्रीमियम पे करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल कीजिए, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए की हो गई बच्चों, यानी 5,000 × 100, और प्रीमियम पे शोधन कर रहे हो तो बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, यानी कंपनी को नुकसान होगा बच्चों 5 लाख का 10% 50,000 रुपये, और हमको जो धारक को लौटाना है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हमने डाला, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हमने जो डाला वो कितना हो गया 5,50,000 रुपये। नरेशन आप सब जान चुके बच्चों। फिर आप देखिए बच्चों कंपनी नए अंश बेच रही है 5 लाख के, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा डालते हो बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 50,000 × 10, 50,000 शेयर बेच रही है बेटा कंपनी, 10 रुपये का एक है 5 लाख हो गए। अब आपके पास जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है तो इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कीजिए बच्चों और किस खाते में डाल दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए 50,000 × 10, यानी कितना ट्रांसफ़र हो गया 5 लाख। तो आपने देखा बच्चों 5 लाख की पूंजी लौटानी है और हमने 5 लाख की व्यवस्था कर ली, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रीमियम पे शोधन हो रहा है। तो जो प्रीमियम पे शोधन हो रहा है तो प्रीमियम की व्यवस्था करोगे बच्चों, कुछ भी नहीं बोलता तो आप कहाँ से निकाल लीजिए बच्चों, P&L से निकाल लीजिए कितने रुपए की व्यवस्था करनी है 50,000, और 2 किस खाते में डालना है बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने रुपए डाल दिए बच्चों 50,000 रुपये डाल दिए। उसके बाद पेमेंट लौटाने की कर दीजिए बच्चों, जो व्यवस्था हो गई पूंजी की भी हो गई प्रीमियम की भी हो गई। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट यानी पाने वाले को डेबिट, और टू बैंक जो वस्तु जा रही है वो क्रेडिट, यानी बैंक से हमने भुगतान कर दिया। कितना पैसा कम कर दिया बेटा बैंक में से 5,50,000। तो आपने देखा बेटा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लौटानी है 5,000 × 100, 5 लाख की 10% प्रीमियम हो गया बेटा। तो प्रीमियम का पैसा हमने डाला प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, और किस में डाल दिया बेटा, इन दोनों पैसे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल दिया। तो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,50,000 रुपये। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख के शेयर इशू कर दिए बच्चों। इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख। P&L से निकाला तो बच्चों P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कितना 5,50,000 रुपये लौटा दिया। तो आपने देखा बच्चों बहुत इजी है, बशर्ते आपको जो एंट्री समझाई है वो आप प्रैक्टिस करें। अगला बोल रहा है बच्चों एक कंपनी ने 10 रुपये मूल्य वाले 50,000 इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, जिससे कि इस प्राप्त धनराशि का 100 रुपये वाले 5,009% अधिमान अंशों का
10% प्रीमियम के लिए प्रयोग किया जा सके और नए अंश कंपनी के सारे बिक गए। यानी आप देखिए बच्चों, यानी इशू कर रहे हैं हम शेयर को, तो देखिए बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वही 5000 इंटू 100 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000 कितना डाल दिया बच्चों होल्डर में 5,50,000। अब हमने जो इक्विटी शेयर बेच रहे हैं बच्चों 10% प्रीमियम पे बेच रहे हैं, तो 10 रुपये का 10% एक होता है, यानी 11 रुपये में बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा बेटा 50,000 इंटू 11, तो 5,50,000 रुपये आ गए बच्चों। और आने की एंट्री आप जानते हो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे बच्चों, कितना पैसा आया 5,50,000, 50,000 इंटू 10 5 लाख तो हम कैपिटल में डालेंगे बच्चों, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट आया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डालोगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना हो गया 50,000 रुपये हो गया, तो यानी एप्लीकेशन का पैसा हो गया। अब ये हमारे पास ट्रांसफर कर दिए बेटा कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब आप प्रीमियम की व्यवस्था सिक्योरिटी प्रीमियम से हो जाएगी बच्चों, यानी देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितने पैसे आ चुके हैं 50,000, और हमको रिडेम्पशन पे भी कितने की ज़रूरत है 50,000 की, तो हम लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए 50,000। तो आपको बताया था बच्चों कल भी, ध्यान रखना है कि यदि पैसा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में हो तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से व्यवस्था करेंगे, और यदि सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं है तो जनरल रिजर्व या P&L से निकालेंगे बच्चों। तो आप समझ गए कि हमने पैसा कहाँ से निकाल लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब हमारे पास व्यवस्था हो गई पूंजी की भी और प्रीमियम की भी, तो हमने लौटा दिया, और लौटाने की हमने एंट्री कर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए 5,50,000। तो देखिए बच्चों, आप समझ गए कि आपको पहले पूंजी की व्यवस्था, पूंजी के बाद प्रीमियम की व्यवस्था, सिक्योरिटी प्रीमियम में है तो किससे करिए बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम से करिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं है तो आप व्यवस्था किससे करिए जनरल रिजर्व या P&L से। तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार हम अंशों का शोधन करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपने समझा बच्चों, देखा होगा, समझ रहे हो, कर रहे होगे बच्चों। आप इसको लगातार करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये था पहले का 5th, इसी में एक और है बच्चों 1st का 6 बोल रहा है बेटा, एक कंपनी ने 5 लाख रुपए मूल्य के 9% अधिमान अंशों का 10% प्रीमियम पर शोधन करने का निश्चय किया। इस हेतु कंपनी ने 10 रुपये मूल्य वाले 20,000 इक्विटी अंश 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। लाभ हानि खाते का शेष 12,30,000 रुपये। तो देखिए बच्चों, रिडेम्पशन तो वही करना है 5 लाख का, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही अगला पार्ट है बच्चों। यानी पहले क्वेश्चन जो आपने करा अभी 5th करा था, अभी ये लास्ट है, इसका 6th क्वेश्चन है बच्चों, पहले का 6 पॉइंट है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा बेटा आपका 5,000 इंटू 100, यानी कितने का हुआ 5 लाख का। फिर आपने डाला प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10% है, तो बच्चों 5,000 इंटू 10 50,000 रुपये हो गए बच्चों, प्रीमियम के लौटाने हैं। और कुल मिला के प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डालते हो बच्चों, तो कितने रुपए ट्रांसफ़र करने हैं 5,50,000 रुपये। तो ये हमने होल्डर का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप देखिए बच्चों, कंपनी नए अंश बेच रही है, इक्विटी अंश बेच रही है बच्चों, और प्रीमियम पे बेच रही है,
लेकिन आप देखेंगे बच्चों पर्याप्त मात्रा में नहीं बेचे तो कुछ पैसा लाभों से निकालना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो कंपनी ने 20,000 इक्विटी अंश इशू करे हैं 10 रुपये वाले 5% प्रीमियम पे, यानी 20,000 इंटू 10.5 यानी 2,05,000 2,10,000 इस एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 0.50 यानी 10,000 रुपये प्रीमियम के हो गए बच्चों। तो देखिए बच्चों 5 लाख रुपए पूंजी लौटानी है और नए अंश बेचे 2 लाख की पूंजी बिकी है, तो अभी 3 लाख रुपए निकालना है आपको। और क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों लाभ हानि खाते में इसके पास पैसा है 12,30,000, तो वहाँ से पैसा निकाल लेंगे और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल देंगे। कितना डालना है ये ध्यान से समझिएगा। 5 लाख में से 2 लाख के अंश बेच दिए तो 5 में से 2 गए तो बच्चों बाकी बचे कितने 3 लाख। 3 लाख हमने डाल दिया CRR में लाभों से निकाल के। अब पूंजी की व्यवस्था हो गई बच्चों। अब आपको प्रीमियम की व्यवस्था करनी है कितनी 50,000। तो कहाँ से करते हैं बच्चों, आपको बताया था सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से कीजिए। तो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है लेकिन पूरा नहीं है। कितना पैसा है 10,000। जो कम पड़ रहा है उसकी व्यवस्था P&L से करिए। तो P&L अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए कर दिया बच्चों 50,000। प्रीमियम की व्यवस्था हो गई तो लौटाने के भी काम कर दीजिए बच्चों। लौटाने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,50,000। तो देखिए बच्चों सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए आपकी 5 लाख है, 10% प्रीमियम पे शोधन कर रहे हो। 5 लाख का 10% 50,000 हो गया बच्चों। तो कुल मिला के 5,50,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाने हैं। और इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,000 इंटू 10.5 यानी प्रीमियम पे बेच रहे हैं बच्चों 5%, तो 2,10,000 रुपये आ गए बच्चों हमारे पास। फिर इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप सब जानते हो बच्चों अंकित मूल्य जाएगा 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए कैपिटल में डाले और 20,000 इंटू 0.50 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। 5 लाख रुपए की पूंजी लौटानी है बच्चों। 2 लाख के अंश बेच दिए बचे 3 लाख। वो कह रहा है P&L से निकाल लीजिए बच्चों बचा हुआ पैसा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 3 लाख रुपए। अब पूंजी तो हो गई बच्चों 5 लाख की व्यवस्था। अब आपको करने हैं किसका प्रेफरेंस शेयर पे जो आप प्रीमियम लौटा रहे हो 50,000। तो आप देखेंगे बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया 10,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 P&L अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000। तो देखिए बच्चों 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में है वहां से लिया, 50,000 टोटल चाहिए तो 40,000 P&L से निकाल लिया, कुल मिला के 50,000 हो गए। अब हम P&L से व्यवस्था हो गई तो हम लौटाने की एंट्री कर देंगे बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना लौटा देंगे बच्चों 5,50,000 रुपये। तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार हम अधिमान अंशों का शोधन करते हैं। देखिए बच्चों आपको जो एंट्री कल समझाई थी आज समझाई है। एंट्री याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और आपको बताया था एक रजिस्टर आप बना ले बच्चों जिसमें आप इन क्वेश्चनों को नोट करते चले जाएं
इनके मेथड्स को नोट करते चले जाएं ताकि आपका काम आसान होता चले। जितनी जल्दी आप नोट करना सीखेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। बुक आपको फिर बता रहे हैं बच्चों, जो नए बच्चे अभी जुड़े हैं, निगम लेखांकन की बुक लेनी है और आरबीडी पब्लिकेशन की लेनी है, आपको बता दिया बच्चों। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपये मूल्य वाले 5012% 85 रुपये प्रदत्त शोध्य अधिमान अंश। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 100 रुपये का नहीं है, 85 रुपये प्रदत्त है, तो 15 रुपये भी हमको मांगने पड़ेंगे, उसके बाद ही इनका शोधन होगा और 5% प्रीमियम पे शोधन करना है। कंपनी के पास लाभ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, किंतु कोषों में वृद्धि करने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित निर्गमन किए जो पूर्ण रूप से अभिदत्त हो गए और पूर्ण राशि प्राप्त हो गई। 10 रुपये वाले 20,000 इक्विटी अंश बच्चों 5% प्रीमियम पे बेचे और 100 रुपये वाले 1013% अधिमान अंश 10% बट्टे पर गए और 100 रुपये वाले 1014% ऋण पत्र समूल्य पर गए। समस्त शोध्य अधिमान अंशों का क्या कर दिया गया? शोधन कर दिया गया। संचालकों का निर्णय था कि शोधन हेतु न्यूनतम लाभों का प्रयोग किया जाए और इसकी आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों, वो आपसे कह रहा है कि लाभ तो बहुत हैं लेकिन कुछ अंश आपसे बिकवारा है। तो देखिए बच्चों, पहले तो आप पूर्ण प्रदत्त बनाएंगे, यानी आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर हुआ 2। तो आपने फाइनल कॉल करी, तो आपने लिखा बेटा प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल हमने मांगी बच्चों 15 रुपये के हिसाब से। कितने अंशों पे मांगेंगे बच्चों? 5000 अंश हैं, तो 15 5 75,000 रुपये की हमने कौन सी कॉल कर दी बच्चों? ये फाइनल कॉल। आपको बताया था बच्चों कल, यानी पिछले लेसन में, कि प्रेफरेंस शेयर के लिए अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। तो आपने प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डाल दिया बच्चों, कितना? 75,000 रुपये डाल दिया। उसके बाद इस पैसे को प्राप्त करेंगे बच्चों, फाइनल कॉल ड्यू होगी। ड्यू होने के बाद रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा और ये किसका आएगा बच्चों? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल का। किसका आया? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अब आप देखिए बच्चों, अंश पूर्ण प्रदत्त हो गए, तो पूर्ण प्रदत्त हो गए तो अब आप इनका शोधन भी कर दीजिए। तो आप चाहो तो यहाँ जो दर लिख के बेटा वो लिख दीजिए, यानी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखिए बच्चों, 5000 अंश हैं, 100 रुपये का एक है, तो 5 लाख रुपए के हो गए आपके, और 5 लाख का तो ये हमारा प्रेफरेंस शेयर हो गया जो लौटाने हैं। और प्रीमियम पे शोधन और कर रहे हो तो बच्चों प्रीमियम की और व्यवस्था करना साथ में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 5% प्रीमियम पे बोल रहा है बच्चों, तो 100 रुपये का 5% 5000 यानी 25,000 रुपये प्रीमियम के। यानी हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाना है बच्चों कितना पैसा? 5,25,000। 5 लाख पूंजी का लौटाना है, 25,000 प्रीमियम पे का शोधन पे है, तो 5,25,000 रुपये लौटा दिया बच्चों। तो आप देखिए बच्चों, इसके लिए कंपनी आपसे बोल रही है 20,000 इक्विटी अंश 10 रुपये वाले 5% प्रीमियम पे। तो इक्विटी अंश बेचोगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 अंश हैं और 5% प्रीमियम पे, तो बेटा 10.5 यानी 2,10,000 रुपये। यानी ये पैसा हमारा हो गया कितना बच्चों? 2,10,000। और इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करेंगे 2,10,000
टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बच्चों कितना, 2 लाख। अंकित मूल्य से जाएगा बच्चों 20,000 इंटू 10, और जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जाएगा 20,000 इंटू 0.5 यानी 10,000 रुपये। तो देखिए बच्चों, पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर इस एप्लीकेशन को आपने ट्रांसफ़र किया कैपिटल में, अंकित मूल्य जो अंकित मूल्य से ज़्यादा आया बच्चों वो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। उसके बाद वो इशू कर रहा है बेटा अधिमान अंश 10% बट्टे पर, तो अधिमान अंश इशू करें तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर, 13% पहले प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन में डाल दो बच्चों, तो 90 इंटू 1,000, 90,000 हो गया बच्चों। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, देखिए बच्चों ये पुरानी बुक है इसलिए डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, लेकिन सामान्यतः डिस्काउंट पे अंश इशू नहीं होते। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, और 13% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख। फिर ये बेच रहा है बच्चों आपको, डिवेंचर बेच रहा है सममूल्य पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे मांगेंगे बच्चों 1,000 इंटू 100 1 लाख। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, इस डिवेंचर का पैसे को यूज नहीं हो सकता शोधन में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, और इसको डाल दीजिए बच्चों 14% डिवेंचर में 1 लाख। तो देखिए बेटा 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के हो गए, और 90,000 इसके हो गए बेटा 290। तो बाकी बचे 2,10,000, वो आप निकाल लोगे बच्चों सरप्लस यानी पी एंडल से। सरप्लस कह दो या बच्चों पी एंडल 2,10,000 टू किस में डालोगे बच्चों, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दिया 2,10,000। प्रीमियम की व्यवस्था और कर देंगे बच्चों। देखिए बच्चों प्रीमियम में हमारा पैसा आ चुका है, प्रीमियम में 10,000 तो आया, 25 लौटाना है। तो जो पैसा आ गया बच्चों वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लें 10,000, बाकी पी एंडल से निकाले या सरप्लस से 15,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 25,000, और व्यवस्था होने के बाद आप लौटाएंगे तो बेटा पाने वाले को डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5,25,000 टू बैंक 5,25,000। तो आपने देखा बच्चों क्वेश्चन में लिख रहा है, लेकिन सामान्यतः बच्चों बट्टे पे इशू नहीं होते हैं अंश। तो आपने देखा बच्चों डिवेंचर को शोधन में काम में नहीं ले सकते, कंपनी फंड तो व्यवस्था कर सकती है बच्चों इशू करके, लेकिन उस पैसे को यूज नहीं कर सकती बेटा, शोधन के लिए काम में नहीं ले सकती, यानी उसके लिए तो कंपनी को अंश ही बेचने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम शोधन पर जनरल प्रविष्टियां करते हैं। तो आपने देखा बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी पूंजी लौटानी है उसको प्रेफरेंशियल होल्डर में डाल दिया, उसके बाद पूंजी की व्यवस्था कर ली, और पूंजी की व्यवस्था के बाद यदि प्रीमियम पे शोधन हो रहा है तो प्रीमियम की व्यवस्था कर ली, यानी पूंजी की और प्रीमियम की व्यवस्था के बाद हम लौटाएंगे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों क्वेश्चन में कि किस प्रकार से शोधन करवा रहा है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन में शोधन करने की बोले आप उसी के अनुसार करेंगे।
लाभों में से शोधन करते हैं तो लाभों की व्यवस्था P&L या सरप्लस के नाम से निकाल लीजिए बच्चों, और नए अंशों के निर्गमन के द्वारा कर रहा है। तो देखिए बच्चों, आपने अभी जो क्वेश्चन किया उसमें इक्विटी शेयर भी इशू कर सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकता है। ये निर्भर करता है कि कंपनी कौन से प्रकार के शेयर इशू करना चाहती है। तो शोधन के लिए दोनों ही शेयर इशू कर सकती है, लेकिन डिबेंचर इशू नहीं होगा बच्चों, क्योंकि डिबेंचर के लिए कंपनी को अनुमति नहीं है। तो शोधन जो होगा या तो आप लाभों में से करेंगे, और अगर लाभों में नहीं है तो नए अंश बेचिए बच्चों, और दोनों में आंशिक रूप से कर दीजिए। एक शोधन हमने बताया था परिवर्तन द्वारा होता है, तो परिवर्तन द्वारा जो शोधन हम करेंगे